आपको याद है कि किसी देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं और वहां जाकर उनका प्लेन खराब हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने देश वापस भी नहीं जा पा रहे। शायद ही आपको ऐसी कोई घटना याद आ रही होगी, पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का प्लेन खराब हो गया। वैसे उन्हें तो वापस 10 को ही लौटना था, पर प्लेन में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से दिल्ली के होटल में ही वो फंसे हुए हैं। कनाडा से उनके लिए एक दूसरा प्लेन आ रहा है जो आज दोपहर तक दिल्ली आ जाएगा और वो आज रवाना हो सकते हैं, और इसका नाम है CC-150 पोलरिस विमान, जिसका इस्तेमाल 1990 के दशक से ही किया जा रहा है और इसमें वाईफाई तक नहीं चलता। चलिए आपको बताते हैं इस विमान के बारे में और जस्टिन ट्रूडो की वापसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अभी भी भारत में मौजूद है। उन्हें रविवार को ही भारत से रवाना होना था, मगर विमान में आई टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से उन्हें दिल्ली में ही रुकना पड़ा और प्रधानमंत्री ट्रूडो को भारत से ले जाने के लिए कनाडा से विमान मंगवाया गया है। विमान के भारत पहुंचते ही ट्रूडो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मंगलवार दोपहर कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम ट्रूडो को भारत से ले जाने के लिए कनाडाई आर्म फोर्स ने एक विमान भेजा है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि कनाडाई प्रतिनिधि मंडल मंगलवार दोपहर दिल्ली से रवाना हो सकता है। प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन ने कहा कि जाने के समय में बदलाव की भी गुंजाइश है। ओंटारियो से रविवार दोपहर एक CC-150 पोलरिस विमान CFB ट्रेंटन बेस से रवाना हुआ। इसके साथ CC-144 चैलेंजर विमान भी है। दोनों विमान फिलहाल लंदन में हैं। सरकारी सूत्र ने बताया कि ट्रूडो के जिस विमान में गड़बड़ी हुई थी उसे ठीक करने के लिए कनाडा से एक टेक्नीशियन भी भारत आ रहा। अगर टेक्नीशियन विमान में हुई गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पाता तो लंदन से आए विमान में बैठकर ही कनाडाई प्रतिनिधिमंडल कनाडा रवाना हो जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस के मीडिया मामलों के प्रमुख डैनियल ले बैथलियर का कहना है कि विमान में एक कंपार्टमेंट खराब हो गया जिसे बदलने की जरूरत है। CC-150 पोलरिस विमान का इस्तेमाल की बात की जाए तो वो 1990 के दशक से किया जा रहा है। इस विमान का इस्तेमाल प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल और अन्य हाई रैंक वाले अधिकारियों के सफर के लिए किया जाता है। इस विमान में वाईफाई की सुविधा भी नहीं है। पूरे फ्लोर पर पावर कोड्स लगाए गए जिनके जरिए लोग अपना मोबाइल चार्ज या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। दरअसल जिस वक्त इस विमान को बनाया गया था उस वक्त वर्तमान समय की कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। विमान के अगले हिस्से में छोटा सा कैबिन है जिसे प्रधानमंत्री या गवर्नर जनरल के लिए बनाया गया। बाकी विमान के में ठीक वैसी ही सीटें लगी हुई है जैसे कि किसी आम विमान में देखने को मिलती है। इस विमान में ईंधन की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से इसकी रेंज भी बहुत कम है। इसकी वजह से अधिकांश विदेश यात्रों के दौरान विमान को ईंधन भरने के लिए बार बार रुकना पड़ता है। ट्रूडो फिलहाल अपने परिवार और प्रतिनिधि मंडल और के साथ होटल में ही रुके हुए हैं, क्योंकि अब देखना होगा कि पहले जो उनका ऑफिशियल विमान है, जो टेक्नीशियन आ रहा है, अगर उसको सही कर पाता है तो प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे उसी विमान में जाए, क्योंकि वो हाईटेक विमान है। वो एक बार में उड़ेगा, सीधा कनाडा उतरेगा, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं है। पर जो दूसरे विमान आ रहे हैं वो इतने टेक्नोलॉजी वाले नहीं है, इतनी सुख सुविधाएं वाले नहीं है। उसमें वो आम सीटों जैसा है और कनाडा का सफर लंबा भी है। तो कोशिश की जा रही कि पहले जो ऑफिशियल विमान है उसको ठीक किया जाए, तब उसमें एक सफ़र करें। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। ये शायद अपने आप में एक अलग तरह की खबर हो सकती है, क्योंकि ऐसी खबरें बहुत कम देखने और सुनने को मिलती। ये थी पूरी खबर। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस खबर पे जैसे ही कोई अपडेट आगे आएगी आप इसके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।